Good morning, class 5. Hope you all are safe and sound at your places. This is your English teacher, Miss Sidra. Student, take out your English fairy book, your this book. Today we are going to do chapter number 4 of this book, An Officer and a Gentleman. So, open page number 46 of this book. In this chapter, we are going to learn about bravery awards and the officers. So, our chapter is starting with the National Bravery Award. So, student, the National Bravery Award is a set of award which is given to the children below the age of 16. जो 16 साल की कम उम्र के बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है. तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री थी. एक बार जवाहरलाल नेहरू, द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, तो ही वॉज गैदर्ड इन रामलीला ग्राउंड दिल्ली एंड देयर डेकोरेटेड टेंट वॉज सेट ऑन फायर. मतलब एक बहुत अच्छा टेंट था, उसमें आग लग गई. तो वहाँ के सारे लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ. जब आग लग जाती है या फिर कोई भी कुछ हो जाता है ऐसा, तो हम लोग घबरा जाते हैं. तो वहाँ पर एक 14 साल का 14 ईयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंट था जिसका नाम था हरीश चंद्र मेहता. उसने बहुत ही हिम्मत करके उस आग से उन लोगों को सेव किया था और मतलब टेंट को काटा था और बहुत कुछ किया था उसने वहाँ के लोगों को सेव करने के लिए. तो तभी उसको देखकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये आइडिया आया था, क्यों ना हम अवार्ड बच्चों को भी दें जो कि ऐसे ही ब्रेव हों. तो उन्होंने एक अवार्ड मतलब बच्चों को देना का प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो कि 16 ईयर्स ओल्ड से कम बच्चों को दिया जाता है. So now we are starting our chapter. Come on, reading section. Colonel Vasanath Venugopal was born on 25th March 1967 to Prafula and N.K. Venugopal in Bengaluru, India. एक कॉलोनल वसनाथ वेणुगोपाल थे जो 25 मार्च 1967 को बेंगलुरु में यानी बेंगलोर में पैदा हुए थे. He was younger of the two brothers. His father's work required the family to travel throughout the Karnataka. Thus, the family moved to Udupi, Shimoga and Bengaluru. उनके पापा ऐसे काम करते थे जिसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था. तो जिसके रहते हुए उनकी फैमिली ने 3 जगह ट्रैवल किया था, उडुपी, शिमोगा एंड बेंगलुरु. ये 3 जगह पर वो रह चुके थे. Colonel Vasanath's school notebook were always filled with detailed drawings of battle tanks and uniformed soldiers. He loved reading war stories and was fascinated with armored tanks and weaponry. Such was his reverence for the uniform that even as a child he never failed to salute a policeman or a guard on duty. मतलब ये जो वसन्नाथ थे, इनकी स्कूल की जो नोटबुक्स हैं बच्चों, इन पर हमेशा ही आर्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बना रहता था. या तो टैंक्स बने रहते थे या बैटल या यूनिफॉर्म सोल्जर का, बहुत सारी स्टोरीज इनकी इन नोटबुक्स पर बनी रहती थी. तो एक मतलब बचपन से ही चूकते नहीं थे. अगर इनके पास से पुलिस मैन या फिर गार्ड जो ड्यूटी पे गुजर जाता था, ये उनको सैल्यूट करते थे. मतलब उनके दिल में सच्ची चाहत थी कि वो आर्मी में या पुलिस में जाएं. In college, he joined National Cadet Corps and participated in the Indo-Canada World Youth Exchange Program in 1986 and 97. जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया था. एनसीसी एक प्रोग्राम होता है कॉलेज में जिसमें आपको मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से उसको बुलाया जाता है. उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ज्वाइन किया था. वहाँ पर इन्होंने इंडो कैनेडियन मतलब वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. Colonel Vasanath joined the Indian Military Academy in Dehradun in 1988. 1988 में इन्होंने देहरादून में मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन कर ली थी. On 10 June 1989, he was commissioned into Maratha Light Infantry in a military career spanning 18 years. He served in Pathankot, Sikkim, Gandhinagar, Ranchi, Bengaluru and various sectors of Jammu Kashmir. मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने जगह सर्व किया था, जैसे कि आपका पठानकोट है, सिक्किम है, गांधीनगर, रांची, बेंगलोर, जम्मू कश्मीर और भी बहुत सारी जगहों पर इन्होंने सर्व किया था. I go where my men go was the motive of this brave officer. He always led from the front and would be with his troops even in the face of great danger. मतलब ऐसा होता है कभी कभी हमारे सामने डेंजर होता है या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी
शैतानी कर रहे हैं ग्रुप में और आपकी मैम आ जाती हैं, तो आप पीछे हट जाते हैं, अपने साथी को आगे कर देते हैं। तो ऐसे ही जब ये मतलब आर्मी में थे तो इनके सामने बहुत बड़े बड़े ख़तरे होते थे, तो ये ख़तरों से पीछे नहीं हटते थे, ये हमेशा उसका आगे बढ़कर सामना करते थे। इनका एक बहुत अच्छा मोटो ये था कि आई गो वेयर माई मैन गो, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर मेरे साथी जाएंगे। माई मैन गो से मतलब इनके साथी। Yet this daring officer was at heart a man of peace who enjoyed the simple things of life। मतलब कि ये इतने ब्रेव थे, इतने डेयरिंग थे कि हमेशा आगे रहते थे, फिर भी ये लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। He craved for the most mundane of activities that everyone takes for granted, ordering a pizza, eating hot chocolate fudge and drinking filter coffee। मतलब ये हर छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते थे जो कि ऑफिसर्स नहीं करते हैं, जैसे कॉफ़ी, जैसे आपका पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें एंजॉय करते थे। Colonial Vasanath was a protector and creator and valued life in every form। This was evident from an accident that occurred in mountain of Sikkim in the winter of 1993। कॉलोनियल वसनाथ जो थे वो बहुत बड़े हमारे देश के, हम सब के प्रोटेक्टर भी थे, और एक इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ था जो इस चीज़ का एविडेंट देता है कि इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है। ये हुआ था सिक्किम के माउंटेन्स में इन 1993। During a routine patrol, Vasanath and his team spotted some movement in the undergrowth below a cliff। They made their way carefully to the edge of the cliff, only to discover that it was a deer caught in a hunter's snare। मतलब ये माउंटेनियरिंग, जैसे अभी हमने आपको अरुणिमा सिन्हा का पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, वैसे ही इनका पूरा ग्रुप जो था वो जा रहा था, वहाँ पे इनको ऐसा लगा कि कुछ खतरा है, तो ये बहुत केयरफुली उस पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने स्पॉट किया कि एक डियर यानी एक हिरन जो है वो हंटर्स स्नेयर मतलब शिकारी के जाल में फंस चुका है। None of the soldiers were ready to go down the steep slope to rescue the deer। इनके साथ जितने भी साथी थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नीचे जाकर उस डियर को बचा पाएँ। But Vasanath could not just walk away and neither would he force his men to do what he himself was not prepared to do। मतलब इनके साथी जब डर गए थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, नीचे नहीं उतरेंगे, तो इन्होंने अपने साथियों को फोर्स भी नहीं किया था। Although he was a captain but he didn't force his friends companions to go below the cliff। ये खुद गए क्लिफ के नीचे and he himself protected the deer। So he made his way down the precarious slope, risking his life to set the animal free। It was a moment of great satisfaction to him। वो खुद गए अपनी जान को जोखिम में डालकर और उस जानवर को, उस डियर को, उस हिरन को शिकारी के जाल से बचाकर उसकी लाइफ को सेव कर लिया। This moment was the greatest moment and the greatest satisfaction for him। ये उनके लिए मतलब उनको बहुत अच्छा लगा ये कुछ करके। In 1997, Colonial Vasanath was posted in Kashmir। He had read the history of Kashmir as a child, but was still not prepared for the conflicting emotions that hit him when he saw the situation first hand। मतलब बचपन में इन्होंने कश्मीरियों की कहानी पढ़ी थी, कश्मीर में ऐसा होता है, हम भी सुनते रहते हैं कि कश्मीर में लड़ाई चल रही है, मिलिट्री अटैक हो रहा है और इतने लोग मारे गए, इतनी फायरिंग हुई, इतनी बम्बार्डिंग हुई, हम सब सुनते रहते हैं, ऐसे ही इन्होंने सुना था। पर जब इनकी 1997 में वहाँ पोस्टिंग हुई, वहाँ जॉब लगी इनकी, तो ये ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर नहीं थे उस सब के लिए। तो ये लिखते हैं, इन हर लेटर टू हिज फैमिली ही डिस्क्राइब अ टिपिकल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। उनके लेटर में क्या लिखा है, आई एम रीडिंग दैट। व्हेन आई वेंट नॉकिंग ऑन डोर्स इन द विलेज आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट द फैमिली टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग सो दैट वी कुड डील विद द टेररिस्ट। मतलब जब मैं जाता था लोगों के घर पे तो मैं लोगों के दरवाजे खटखटा के कहता था कि भैया बिल्डिंग से बाहर आ जाओ ताकि हम टेररिस्ट से लड़ सकें। द विलेजर वुड वॉच विद हेल्पलेसनेस एज हिज हाउस गॉट डिस्ट्रॉयड इन द हैवी गन फाइट इवन इफ ही मैनेज टू स्केप बीइंग किल्ड बट व्हाट कुड वी डू। मतलब बाहर आ जाते थे, उनके घर जो होते थे टूट जाते थे, डिस्ट्रॉयड हो जाते थे, फिर भी लोग इतने हेल्पलेस हो जाते थे कि वो भागते थे, मतलब अपनी जान बचाने के लिए भागते थे घर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, लेकिन फिर भी वो मारे जाते थे। आवर ड्यूटी वॉज लेड आउट इन सिंपल टर्म्स टू एलिमिनेट द टेररिस्ट। उन्होंने लिखा कि हमारी ड्यूटी सिर्फ इतना था कि टेररिस्ट को हम एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर सकें।
Later, along with my men, I would do my best with whatever resources I had to try and restore his property. Houses can be rebuilt, but the tragic part was the animal suffering. उन्होंने लिखा कि मैं जितना मेरे पास है अपने साथियों के साथ मिलकर ये कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की जान बचा सकूँ. उन्होंने लिखा कि घर तो दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन एनिमल्स का क्या जो सफ़र करते हैं इन सारे टेररिस्ट अटैक में. The nomadic villagers value his livestock more than his life, but when he has to flee in a hurry, they can be the casualties. This is the saddest part, something I will perhaps never get over. उन्होंने लिखा कि मैं मतलब इतना डिप्रेस हो जाता था उनको देखकर कि मुझे इतना बुरा लगता था कि किसी अगर नोमैडिक लाइफ जैसे कि ये बंजारे वगैरह होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, इनकी तो साथ एनिमल्स रहते ही हैं. तो इन्होंने सोचा कि जब वो कह रहे हैं कि जब इनके ऊपर अटैक होता था ये भागते थे अपना घर छोड़ के, तो इनके लिए एनिमल कैजुअलिटी हो जाते थे, मतलब कि ज़रूरी नहीं थे, उनको अपनी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ये एनिमल्स को ऐसे ही छोड़ देते जिनको देखकर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था. वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से कभी भी गेट ओवर नहीं हो सकता कि ये इतने टेररिस्ट अटैक से घर तो जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो बिल्ड हो सकते हैं. लोग भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए. जो रियल सफरिंग होती है वो एनिमल्स की होती है. विद दिस वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स. आई विल कंटिन्यू रेस्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.